हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ हाउ टू रिड्यूस हेयर फॉल। फर्स्ट पार्ट में मैंने ऑलरेडी 6-7 टिप्स बताए हैं जिससे कि आप अपना हेयर फॉल इंस्टेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। और अब लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2। और आज का फर्स्ट पॉइंट है कि अपनी डाइट में सोप नट्स इंक्लूड कीजिए। अब आप कहेंगे कि मैं तो ऐसे ही खा लेता हूँ, तो नट्स को भिगोने में टाइम वेस्ट क्यों करना है? इसका रीज़न ये है कि नट्स को भिगोने से उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी के लिए बहुत इजी हो जाती है। और सेकंड रीज़न है कि गर्मियों में स्पेशली नट्स हमें गर्मी कर सकता है, क्योंकि नट्स जो हैं वो गर्म तासीर के होते हैं। तो नट्स को हमेशा रात में भिगोकर खाइए और सुबह उसको छीलकर आप अपनी डाइट में एम्प्टी स्टमक भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली रात में 5 आलमंड और 1 वॉलनट को सोक कर लेती हूँ और 2 कप्स लेती हूँ। और दूसरे कप में मैं थोड़ी सी किशमिश 4 किशमिश और 1 अंजीर को धो के भिगो लेती हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो किशमिश और अंजीर का पानी है वो सुबह हमें पीना है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो इसलिए दोनों को अलग अलग भिगो लीजिए, आलमंड्स एंड वॉलनट्स को अलग और किशमिश और अंजीर को अलग। और सुबह उन्हें छील के अंजीर और किशमिश तो ऐसे ही खा लेंगे, और बादाम और अखरोट को सुबह छीलकर खाली पेट अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। ये ओवरऑल भी आपको लॉन्ग लाइफ में आपको हेल्प करेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, और आपके हेयर फॉल को और हेयर को तो अच्छा करेगा ही करेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इज कॉम्ब योर हेयर रेगुलरली। हम सोचते हैं कि अगर हम घर पे हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, तो क्यों बालों को कंघी करना, इसकी क्या ज़रूरत है, टाइम वेस्ट करना? बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि हमारे जब हम एक कॉम्ब करते हैं तो हमारे रूट्स से ब्लड सर्कुलेशन होता है, और वो ब्लड सर्कुलेशन होना एटलीस्ट 2 बार दिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्राई कीजिए कि एक वुडन कॉम्ब यूज़ कीजिए। लाइक ये वाला एक कॉम्ब है जो मैं यूज़ करती हूँ, इसमें दोनों हैं थोड़े से मोटे और थोड़े से पतले। पहले एक वाइट टूथ कॉम्ब लीजिए और नीचे से कॉम्ब करना स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर से नीचे आइए। अगर आप डायरेक्टली ऊपर से नीचे कॉम्ब करेंगे तो नीचे के बालों में कंघी फंस सकती है और उससे आपके हेयर फॉल बढ़ सकता है। तो इसलिए हमेशा हमें नीचे से ऊपर ऊपर ऐसे करके हमें कॉम्ब करना है। और ट्राई कीजिए वुड का ही आप कॉम्ब यूज़ कीजिए। ये हमारे जो नेचुरल ऑयल्स हैं उसको निकालता नहीं है, बल्कि उसको इवनली स्प्रेड करता है हमारे पूरे स्कैल्प पे। थर्ड पॉइंट है कि हमें हेड बाथ रोज नहीं लेना है। ट्राई कीजिए कि वीक में आप मैक्सिमम 2 बार ही हेड बाथ लें। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं, बट 2 बार से ज़्यादा सजेस्ट मैं ये करूँगी कि आप ना लें। अगर आप एक प्लेयर हैं, रोज़ खेल रहे हैं, और तब तो आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा रोज़ बालों को क्लेंस कर ले। अदरवाइज रोज़ अगर आप बाल धोएंगे तो जो नेचुरल ऑयल है हेयर का वो शैम्पू से रिप ऑफ हो जाएगा और आपके बाल ड्राई और जल्दी गिरने लगेंगे। और इसलिए हमें वीक में मैक्सिमम 2 बार ही अपने हेयर को वॉश करना है। फोर्थ पॉइंट इज कि हमें बालों को टाई करने के लिए ऐसे सिल्क के स्क्रंचीज यूज़ करने चाहिए। ये बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं हमारे बालों के लिए और इजीली निकल जाते हैं, और बालों को अपने साथ खींच के नहीं लाते। तो ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं और हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए हेयर फॉल रिड्यूस करने के लिए। ये डेली के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमें डेली लाइफ में अपने नॉर्मल स्क्रंचीज को रिप्लेस करके सिल्क स्क्रंचीज को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हमें नहाते वक्त बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ नहीं करना। अगेन सेम, अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ करेंगे तो जो हमारे नेचुरल ऑयल्स हैं वो गर्म पानी के साथ एक्सट्रैक्ट होकर निकल जाएंगे, और हमारी स्कैल्प एकदम ड्राई इची होगी, और इची और ड्राई स्कैल्प होगी तो हेयर फॉल तो ऑटोमेटिकली होगा। तो हमें नॉर्मल वाटर को वैसे तो हमें ट्राई करना है ही कोल्ड वाटर हो नॉर्मल टेम्परेचर का, बट अगर बहुत सर्दियों में आप नॉर्मल या रूम टेम्परेचर से आप हेड बाथ नहीं ले सकते तो वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा सा उसमें गुनगुना पानी मिला लीजिए। ज़्यादा गर्म पानी से कोशिश कीजिए कि आप हेड बाथ ना लें। ठीक है, सो द लास्ट पॉइंट इज़ हम कुछ होम रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, जिससे कि हमारा हेयर फॉल रिड्यूस हो जाएगा। मैं आपको ये बनाकर दिखाती हूँ। तो फर्स्ट इज़ बनाना एंड कर्ड मास्क। तो इसके लिए एक आपको ओवर राइप बनाना लेना है जो थोड़ा सा ज़्यादा गल गया हो। आपको उसके ऊपर ब्लैक डॉट से समझ में आ जाएगा कि ये ओवर राइप बनाना है। तो उसको फेंकना नहीं है, उसको आप मिक्सी में पीस लीजिए, और उसी में ही पीसने के बाद थोड़ा सा कर्ड मिला के फिर से उसको हाथ से या मिक्सी में ही मिला लीजिए। और फिर आपको रूट से लेके स्कैल्प तक अच्छी तरह, जैसे कि एक सलून में लगाते हैं ना स्पा करते टाइम तरह, उसी तरह आपको रूट से लेके स्कैल्प तक वो मास्क
अप्लाई करना है और इसे कम से कम 1 घंटे के लिए रखना है और उसके बाद नॉर्मल हेड बाथ ले लीजिएगा। आप देखेंगे कि उसके बाद आपको कंडीशनर तक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके हेयर ऑटोमेटिकली सिल्की, स्मूथ और मैनेजेबल हो जाएंगे। आप ट्राई ज़रूर करना। दिस इज़ माई फेवरेट मास्क और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना किस किस को इससे फ़ायदा हुआ। एक पॉइंट और, जैसे अभी ये जो मानसून्स हैं इसमें आप कुछ भी नया मत ट्राई कीजिए। आप नॉर्मल जो करते आए हैं वही चीज़ें यूज़ कीजिए और अपना हेयर ऑयलिंग मत रोकिएगा। नॉर्मल बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग मत करना। एक नॉर्मल कोकोनट हेयर ऑयल लो और उसी को पूरे हेयर्स में अप्लाई करके नेक्स्ट डे हेयर वॉश ले लो। इस मौसम में आप कुछ भी नया मत ट्राई कीजिए क्योंकि ये मौसम में हमारे बाल जो हैं पहले ही बहुत सॉफ्ट और मॉइस्चर की वजह से पहले ही बहुत ब्रिटल हो जाते हैं और टूटने के लिए तैयार ही रहते हैं। तो ये एक वेदर अच्छा नहीं है कुछ भी नया ट्राई करने के लिए। इसके अलावा किसी भी वेदर में आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हिबिस्कस मास्क। ये भी मेरा सेकंड फेवरेट मास्क है और मैं महीने में ट्राई ज़रूर करती हूँ कि एटलीस्ट 2 टाइम्स तो मैं इसको यूज़ ज़रूर करूँ। इसके लिए आपको 5-6 हिबिस्कस फ्लावर्स या लीव्स दोनों में से कुछ भी काम करेगा। मेरे पास यहाँ पे अवेलेबिलिटी है हिबिस्कस फ्लावर्स की, तो मैं 5-6 हिबिस्कस फ्लावर्स ले लेती हूँ और 5-6 ही उसके हिबिस्कस के लीव्स ले सकती हूँ। अगर आपको फ्लावर्स ना मिले तो उसके लीव्स आप अराउंड 10 आप लीव्स ले लीजिए। उसके बाद हल्का सा उनको पानी से धो लीजिए और एक कंटेनर में लीव्स और फ्लावर्स को सोक कर दीजिए। साथ में आपको मेथी दाना डालना है और 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच कलौंजी डाल के ओवरनाइट सोक करना है। नेक्स्ट डे वो सब जब अच्छे से सोक हो जाएगा तो अलोंग विद वाटर जो आपने जिस पानी में भिगोया था उसको मिक्सी में पीस लीजिएगा। पानी ज़्यादा मत डालिएगा, आपकी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप पानी डाल के उसको सोक कर सकते हैं और उसी पानी को आप रीयूज़ कर लेंगे सुबह उसको पीसने के लिए। एंड अगेन सेम रूट से लेके आपको लेंथ तक वो अप्लाई करना है स्पा की तरह नॉर्मल ऐसे करते हुए और 1 आवर के लिए आप इसे छोड़ दीजिएगा। एक चीज़ है, जब आप हेयर वॉश कर लेंगे तो ये आसानी से बालों से निकलता नहीं है, तो ये आप उस दिन कीजिएगा लाइक सैटरडे को, ताकि आप हेयर वॉश के बाद जब आप हेयर कॉम्ब करें तो हेयर कॉम्ब में वो आसानी से निकल जाएगा। जब आपके बाल सूख जाएंगे ना तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे कॉम्ब करेंगे 5-6 बार कॉम्ब करने पे वो आराम से सारा कुछ पार्टिकल्स निकल जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ऑफिस जाते टाइम आप ये वाला मास्क मत लगाइएगा ताकि उसके पार्टिकल्स आपके बालों में रह ना जाए और फिर आपको ऑफिस में थोड़ा अजीब ना लगे। ठीक है, और अभी तो आप ये दोनों मास्क ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप एक रेमेडी ट्राई कर सकते हैं जो कि है अनियन जूस रेमेडी। इसके लिए आप ट्राई कीजिए कि छोटे वाले जो प्याज होते हैं ना, शार्लेट्स बोलते हैं, वो आप 5-6 प्याज लेके उनको कद्दूकस कर लें या फिर मिक्सी में पीस के उसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लें। 3 टेबलस्पून जूस बहुत रहेगा और उसमें इक्वल पोर्शन ऑफ आप कोकोनट ऑयल या आपको जो भी ऑयल आपको सूट करता हो वो मिक्स कर ले। जैसे 3 टेबलस्पून आपने ऑनियन जूस ले लिया और 3 टेबलस्पून ही उसके अंदर कोकोनट ऑयल डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर ले ताकि ऑयल और जूस मिक्स हो जाए। उसके बाद उसको अपनी रूट्स में सॉफ्टली लिया, कॉटन से आप लेके थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए। मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट लगा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे डैब डैब करके। ये ट्राई करना, आप ये तभी करना जब आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा हो और आपको हेयर फॉल रोकना हो। बट इसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो वो आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। आधा 1 घंटा इसको भी आप रख के आप हेयर वॉश कर सकते हैं। ये आपका हेयर फॉल फर्स्ट वॉश में ही आई प्रॉमिस यू फर्स्ट वॉश में ही आपको असर दिखेगा और आपका हेयर फॉल बहुत जल्दी रुक जाएगा। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे हाइड्रेटेड। हमेशा पानी पीते रहिए। 1-1 घंटे के बाद का अलार्म लगा लें और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। एक ये जो पॉइंट है इस पे मुझे खुद भी काम करना है और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हाइड्रेटेड रहूँ, बट स्टिल मैं ज़्यादा पानी नहीं पी पाती हूँ। बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर डॉक्टर आपको यही सजेस्ट करेगा कि आपको अपनी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना है, क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर और 30% ऑफ अदर थिंग्स से बनी है। तो वो वाटर कंटेंट हमें मेंटेन रखना है। इससे हेयर फॉल तो कम होगा ही, उसके अलावा आपकी फैट लेवल भी बहुत कम हो जाएंगे बॉडी की, आपका वेट मेंटेन हो जाएगा। तो बहुत इजी और बहुत सस्ता इलाज है ये बॉडी वेट
और हेयर फॉल रिड्यूस करने का। और ये जो सेकेंड पार्ट में मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, ये इमिडिएटली काम नहीं करेंगे क्योंकि ये डाइट में और अपने लाइफस्टाइल में आप चेंजेस कर रहे हैं। बट ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम लाइक 2-3 मंथ्स के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका हेयर फॉल एकदम ही खत्म हो गया है। तो ये एक लॉन्ग स्पैन का आपको मैं चीज़ बता रही हूँ। नेक्स्ट इज हेयर इन्वर्जन मेथड। इसमें आपको सिंपली हेयर्स को इन्वर्ट करके, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इन्वर्ट करके हल्के हल्के हाथों से अपने स्कैल्प को मसाज करना है। इससे होगा क्या कि आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे, जब आपका सर नीचे हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड में इंक्रीज हो जाएगा और उससे ही आपके जो फॉलिकल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और ऑब्वियसली हेयर फॉल आपका रिड्यूस होगा और हेयर ग्रोथ भी होगी। तो इसके अलावा कुछ आसन भी हैं जिससे हम अपना हेयर फॉल कम कर सकते हैं। ये आसन हमें रोज करने हैं ताकि हमारा जो ब्लड है वो सर तक पहुंच सके। एक है शीर्षासन जिसमें हमारा सर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड पोज। तो ये एक बहुत ही बेस्ट आसन माना गया है जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो पूरा का पूरा सर में चल जाता है, जिसके वजह से कि हमारे ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण हमारा हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। बट हर कोई ये नहीं कर पाता है। इवन आई एम ट्राइंग, मुझे भी सपोर्ट लेके ही मैं कर पाती हूँ। तो इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी हैं कि आप शीर्षासन तो ट्राई करते रहिए। और उसके अलावा कुछ आसन हैं जो हमारा हेयर फॉल इंस्टेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सर्वांग आसन। इसमें हम पीछे लेटकर पैर ऊपर उठाने होते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव है हेड स्टैंड का, तो इससे हमारा हेयर फॉल रिड्यूस हो जाता है। सेकंड आसन है उत्तान आसन। इसमें हमें सीधे खड़े होके सर नीचे झुकाना होता है और सर को कोशिश करना है नीज को टच करने की। तो ये भी ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है हमारे हेड में और हेयर फॉल रिड्यूस करता है। थर्ड इज अधोमुख आसन। इसमें एक ट्रायंगल टाइप में पोज बनता है और मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब स्क्रीन पे। और नेक्स्ट है वज्रासन। वज्रासन से भी हमारी बॉडी में डाइजेशन बहुत इजीली हो जाता है और सब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल पाते हैं। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से बढ़ जाता है और ऑक्सीजन अच्छा होगा हमारी बॉडी में, तो हर एक बॉडी पार्ट हमारा एक अच्छे से फंक्शन करेगा इंक्लूडिंग आवर हेयर। आज के लिए इतना ही। आई प्रॉमिस यू, अगर आप ये सब स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप जल्दी ही 2 महीने के अंदर आपका हेयर फॉल एकदम रुक जाएगा। एक चीज आपको समझनी होगी कि हेयर फॉल तभी होता है, उसको हेयर फॉल तभी कंसीडर किया जाता है कि जब आपके बाल 100 स्ट्रैंड से ज्यादा गिर रहे हों। 100 स्ट्रैंड्स एक दिन तक में गिरना इज नॉर्मल, इसको हेयर फॉल नहीं बोलेंगे। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस कि पुराने हेयर गिरते हैं और उसकी जगह नए हेयर आते रहते हैं। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। 100 स्ट्रैंड से ज्यादा हो जाए तो वो थोड़ा टेंशन की बात है और तब हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और डेली में ही अगर आप ये सब करते रहेंगे, हेयर मसाज लेते रहेंगे और अच्छी डाइट लेंगे, अपने बालों का ध्यान रखेंगे, हेयर मास्क लगाते रहेंगे, प्राणायाम और ये सब आसन करते रहेंगे, तो वो सिचुएशन आने की नौबत नहीं पड़ेगी जहाँ पर आपको एक्सट्रीम हेयर फॉल होगा। और हेयर फॉल रोकने का भी मैंने आपको तरीके बता ही दिए हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। Don't forget to like, comment, share and subscribe to my video.